अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन बनाने का ऐलान किया है और यह हमारे वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने किया है। यह बुलेट ट्रेन लाहौर से कराची के दरमियान 1215 किलोमीटर के ट्रैक पर चलाई जाएगी। कितना टाइम लगेगा लाहौर से कराची पहुंचने पर, कितनी कॉस्ट आएगी और एक शख्स का किराया कितना रहेगा, वो आपसे डिस्कस करेंगे। वायबल भी है या नहीं वायबल वो जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, जुलाई 2025 में पाकिस्तान से आईटी एक्सपोर्ट्स में एक बड़ा इजाफा देखा गया है। 24% का इजाफा हुआ है एक माह के अंदर और पिछले साल के जुलाई की निस्बत 68 मिलियन डॉलर्स का बड़ा इजाफा है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ऐलान किया है कि मुल्क की पहली बुलेट ट्रेन शुरू की जाएगी और यह लाहौर से कराची तक चलेगी। यह ट्रैक 1215 किलोमीटर तवील होगा। इस ट्रैक के जरिए फिलहाल जो फासला 20 घंटे में तय होता है वो सिर्फ 5 घंटों में तय हो सकेगा। 2030 का यह मंसूबा है, यानी कि 2030 तक इसे कोई शक्ल दी जाएगी। अब इस ट्रैक के अंदर जो बड़े बड़े शहर कवर किए जाएंगे वो गिनती के होंगे। कराची के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मुल्तान, मुल्तान के बाद साहिवाल और साहिवाल के बाद लाहौर। फिलहाल सिर्फ 5 स्टॉप्स रखे गए हैं ताकि कम स्टॉप्स हो, थोड़ी जगह पर रुकना लगे और जल्दी से ये ट्रेन चल सके। 250 किलोमीटर फी घंटा इस ट्रेन की रफ्तार होगी। इसके जरिए ना सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जा पाएंगे, बल्कि फ्रेट सामान बहुत तेजी से मूव हो सकेगा। फ्रेट ट्रेन्स बहुत तेजी से जा सकेंगी और फिलहाल पाकिस्तान के फ्रेट सेक्टर में पाकिस्तान रेलवे का जो शेयर तकरीबन 8% है वो बढ़कर 20% हो जाएगा। यानी कि 2.5 गुना का इजाफा जो है पाकिस्तान रेलवे के इस फ्रेट बिजनेस में होगा। अब फ्रेट बिजनेस जो है ये पाकिस्तान रेलवे का दूसरा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। पहला मुसाफिरों से आने वाली आमदन है, दूसरे नंबर पर फ्रेट है। बाकी दुनिया के अगर आप देखें तो वहां पर रेलवेज का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम फ्रेट होता है, सामान की तरसील होता है, उसमें ज़्यादा पैसे बचते हैं। जबकि मुसाफिरों को आपको सस्ती टिकट देनी पड़ती हैं, सब्सिडाइज करती हैं हुकूमतें लॉन्ग टर्म ट्रैवल को। तो चले, आई होप सो कि इसके ज़रिए ही पाकिस्तान रेलवे का ये जो अहम मामला है ये भी बेहतर होगा। वैसे अगर हम अपना सामान जो है वो सड़कों से उठाकर रेलवे के नेटवर्क पे ले आएं तो हमारी सड़कें टूटेंगी कम, उनकी रिपेयर के ऊपर कॉस्ट हमें कम बियर करनी पड़ेगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे और हमारा सालाना खरबों रुपए का फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर डिस्कशन ये ज़रूर बनती है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट का ऐसा जिक्र कोई नहीं किया। हनीफ अब्बास साहब ने कहा कि ये CPEC का जो प्रोडक्ट है रेलवे ML1 को अपग्रेड करने का, उसी के तहत भुगताई जाएगी। तो वो तो सिर्फ 6.8 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट है कराची से लेकर पेशावर तक, तो उसमें ये बन ही नहीं सकती। क्योंकि आज से कम 5 साल पहले जब साद रफ़ीक पाकिस्तान रेलवे के वज़ीर थे, उन्हें बताया था कि पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन वायबल ही नहीं है, क्योंकि इतने पैच के लिए आपको 68 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी करनी होगी। याद रहे, बुलेट ट्रेन वो ट्रेन होती है जो कि फी घंटा 250 किलोमीटर से ज़ायद की रफ्तार पर ट्रैवल कर सकती है, तभी उसे बुलेट कहते हैं। बुलेट बहुत तेज़ी से गोली की रफ्तार से आने वाली ट्रेन। तो अब अगर हम 68 बिलियन डॉलर्स की लागत से ये ट्रेन बना लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने बना ली किस तरीके से, चाइना से हमने पैसे पकड़े, बाकी कहीं तक किए। तो मैंने ये चीज़ चैट जीपीटी से डिस्कस की। मैंने चैट जीपीटी को कहा कि आप ज़रा मुझे बताएं कि इस ट्रेन का किराया कितना होगा। उसने बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स दी हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि इतने बड़े लोन के साथ जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, ऑपरेशन मेंटेनेंस की कॉस्ट पे कर रहे होंगे, तो अगर हम अज्यूम करें फ़िलहाल 2 करोड़ मुसाफिर जो पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए ट्रैवल करते हैं, तो एक शख्स का जो औसत किराया पड़ेगा 96,000 रुपये एक सवारी का किराया लाहौर से कराची तक का। $344 अगर हम लोग एक सवारी से लें तो तब जाकर इस अहम मंसूबे के लिए हम लोग अगले 20 सालों में किस्तें अदा करने में कामयाब होंगे। चले हम फिलहाल 2 करोड़ मुसाफिरों को बढ़ा के 4 करोड़ कर लेते हैं। चले हम इस खुशफहमी में भी चले जाते हैं, वो मुमकिन है। तो उसके बाद क्या होगा?
96,000 से किराया कम होकर 50,000 रुपये फीकस हो जाएगा। $178 एक सवारी से हम लोग लेंगे तो तब जाके 20 सालों में इस ट्रेन का हम कर्जा और सूद अदा कर सकेंगे। तो अगर हम इसको 8 करोड़ पे भी ले जाते हैं तब भी ये किराया 20-25 हजार रुपये एक साइड का होगा। इतना तो एयर टिकट ऑलरेडी पाकिस्तान में चलता है। यानी कि पाकिस्तान से जो लाहौर कराची का जो किराया है वो 20-25 हजार रुपया औसतन आम सीजन के अंदर एयर टिकट का किराया है। तो कौन बेवकूफ़ होगा जो इस बुलेट ट्रेन में 5 घंटे लगाएगा बजाय इसके कि बाई एयर जाने के ऊपर वो 1 से 1.5 घंटे में ये सफ़र तय कर ले। तो पाकिस्तान के हालात मुताबिक जब तक हमारे लोगों पर पैसे नहीं आते और इतनी महंगी टिकट खरीदने वाले कितने लोग होंगे, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए बुलेट ट्रेन पाकिस्तान में कारआमद नहीं है। हम ऐसी ट्रेन बना लें जो 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हो, कम स्टॉप्स करे, उसके अंदर डिरेलमेंट कम से कम हो, एक्सीडेंट कम से कम हो, और ये फासला जो 20 घंटे का है इसे हम किसी तरीके से अगर 10-12 घंटे पे ले आते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। फ्यूचर में हम जो मर्जी याशी करें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से होने वाली सॉफ्टवेयर और IT के एक्सपोर्ट्स में जुलाई के महीने के अंदर 24% इजाफा देखा गया। एक बड़ा इजाफा है और ये इस महीने में $354 मिलियन रही हैं, जो पिछले साल जुलाई में $286 मिलियन थी। यानी जुलाई 24 और जुलाई 25 के मौजने में $68 मिलियन हमारी सिर्फ IT की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। एक बहुत अच्छा इजाफा है। उम्मीद करते हैं कि इस साल हम लोग $5 बिलियन का IT सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का टारगेट ज़रूर अचीव करेंगे। पिछले साल हमारा टारगेट था $4.2 अरब का, जो हम लोगों ने अचीव नहीं किया। हम लोग $3.8 बिलियन तक ऑफिशियल IT एक्सपोर्ट्स कर पाए। $400 मिलियन का हम लोग डेफिसिट में रहे। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट सोर्सेज से आने वाले जो IT और सॉफ्टवेयर के बिजनेस से पैसे उनको डालें तो $2 अरब हमारे वो नौजवान भी कमाते हैं जो घरों में बैठकर IT सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, जो रजिस्टर नहीं हैं, जिनके पैसे बतौर होम रेमिटेंसेस पाकिस्तान आते हैं। उन्हें डाल लें तो हमारी IT की इंडस्ट्री फिर भी कोई 6 से 7 अरब सालाना कमाती है। हम इसे लीगलाइज करें, हम लोगों को मौका दें कि वो रजिस्टर हों, उनको फ़वाद दें, तो यही IT की इंडस्ट्री के लिए 5 सालों के अंदर हमें $15 बिलियन सालाना देने का पोटेंशियल रखती है। अभी सिर्फ कॉल सेंटर के बिजनेस ने पिछले एक साल में $328 मिलियन कमा के दिए हैं और इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा है। उसने पिछले साल $20 अरब से ज़्यादा कॉल सेंटर से सिर्फ कमाए हैं। हम भी कॉल सेंटर्स में अगर इन्वेस्ट करें, उनके अंदर हम प्रमोशन लेकर आएँ तो यकीन कीजिए ये जितने के पैसे हम लोग टोटल IT के एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं, 3.8 या $5 बिलियन, इतने तो सिर्फ हमारे पास कॉल सेंटर के बिजनेस से आ जाएंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।